वेलकम टू इजी यूपीएससी यूट्यूब चैनल। स्टोन एज का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 2, दैट इज पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक क्या है, बहुत सारे बुक में आपको 4.5 लाख बीसी मिलेगा, 1.5 लाख बीसी भी है। यहाँ से लेके 1.5 लाख बीसी से लेके 1000 बीसी तक क्या है, हमारा पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक में जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ये इनका मेन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी था। ये इनके पास, जिसके पास ज्यादा हंटिंग करके ला रहा है, जो ज्यादा फूड कलेक्ट करके आ रहा है, वो ज्यादा अमीर कहलाता था। तो ये क्या होता था, मेन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी उस टाइम का यही होता था। ये लोग खाने में क्या खाते थे, रॉ मीट, फ्रूट्स, नट्स। देखो पैलियोलिथिक में जो टूल्स होता था, इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है पैलियोलिथिक का। टूल्स होता था वो किस चीज का बना होता था, सैंड स्टोन का। तो जो सबसे पहला रॉ मटेरियल यूज किया गया टूल्स बनाने के लिए बाय ह्यूमंस, वो क्या था, सैंड स्टोन। पैलियोलिथिक में जो टूल्स हैं वो 3 टाइप्स के पाए गए। पहला है हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर चॉपिंग। हैंड एक्स क्या होता था, ऐसे होता था और दोनों साइड से ब्लंट होता था, उसको स्टार्टिंग में यूज करते थे, वो क्या कहलाता था, हैंड एक्स। सेम चीज को आप एक साइड से शार्प कर दो ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो क्या हो जाता था, क्लीवर हो जाता था। और इसी टूल को आप दोनों साइड से अगर शार्प कर दे रहे हो, इधर से भी शार्प कर दे रहे हो, इधर से भी शार्प कर दे रहे हो, तो ये क्या कहलाता था, चॉपर चॉपिंग। फिर पैलियोलिथिक एज भी फर्दर डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में जो ह्यूमंस रहते थे इनको क्या बोला गया था, होमो इरेक्टस। मिडिल पैलियोलिथिक में जो ह्यूमंस रहते थे इनको क्या बोला गया, होमो सैपियंस। और अपर पैलियोलिथिक में तो ह्यूमन स्टार्टेड बिल्डिंग और लिविंग इन द केव्स। लोअर पैलियोलिथिक में टूल्स का बनना स्टार्ट हो गया था, हैंड एक्स, क्लेवर और चॉपर चॉपिंग। मिडिल पैलियोलिथिक में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर। जैसे ही फायर का डिस्कवरी हुआ, लोगों का खाने का हैबिट चेंज हो गया। पहले जो रॉ मीट खाते थे वो किस में कन्वर्ट हो गया था, तंदूरी में। अपर पैलियोलिथिक में आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि ह्यूमन स्टार्टेड बिल्डिंग और लिविंग इन द केव्स। मोस्टली वो केव जो पहले से ही रहता था उसी में जाके रहने लगते थे। जो भी नेचुरल केव मिलता था उसको वहाँ पे जाके साफ सफाई करते थे, वहाँ पे फिर रहने योग्य बनाते थे और वहाँ पे नेचुरल पेंटिंग ड्रॉ कर देते थे। नेचुरल पेंटिंग किस चीज से ड्रॉ करते थे, नेचुरल कलर से। और ये कलर बनता कहाँ सा, प्लांट जूस से निकालते थे, मिनरल से निकालते थे और फिर ड्राई कर देते थे, उसको निकाल के सुखा देते थे और फिर उस सूखे हुए कलर को दीवार पे लगा देते थे। तो इस पेंटिंग को क्या बोला जाता है, मुराल पेंटिंग। केव हमारा क्या बना था, फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ ह्यूमन आर्ट क्या बना, केव बना था। तो ये मुराल पेंटिंग हो गया। ये सब अपन आर्ट एंड कल्चर में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि केव में जो पेंटिंग्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मुराल पेंटिंग। और इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, अपर पैलियोलिथिक एज में। मिडिल पैलियोलिथिक में जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था। और लोअर पैलियोलिथिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ह्यूमंस ने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर चॉपिंग। यूरोप में जहाँ भी हमें पैलियोलिथिक टूल्स का एविडेंस मिला खुदाई के दौरान, वहां पे हमें ह्यूमन का प्रेजेंस का एविडेंस भी 100% मिला। लेकिन जब इंडिया में हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो वहां पे जो टूल्स तो अपन को मिले, पैलियोलिथिक टाइम्स के टूल्स तो हमें मिले, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन का प्रेजेंस था वो नहीं मिला। सो ह्यूमन का एविडेंस न मिलना ये बहुत बड़ा लिमिटेशन बन गया इंडियन पैलियोलिथिक साइट्स का। और हमारे यहाँ ह्यूमंस का एविडेंस क्यों नहीं मिला, आइए अब वो देखते हैं। साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इंडियन सॉइल जो है वो क्या है, एसिडिक सॉइल है और एसिडिक सॉइल में जो है ह्यूमन बोन सर्वाइव नहीं करता है। इसीलिए जो ह्यूमन का बोन है वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो ह्यूमन उस टाइम पे यूज करते थे टूल्स, वो रह गया। तो टूल्स तो हमें मिला लेकिन ह्यूमन का बोन्स हमें नहीं मिला। साइंटिस्ट के द्वारा ये सारा थियरीज दिया गया। सो अभी तक ये मैंने जो भी बताया है इसको समराइज करा के लिखवा देता हूँ, आइए देखते हैं। तो वही बात है, जहाँ पे यूरोप में हमें जहाँ भी पैलियोलिथिक टूल्स मिला वहाँ पे हमें डेफिनेट एविडेंस मिला ह्यूमन के प्रेजेंस का। लेकिन इंडिया में जो है टूल्स तो मिला लेकिन ह्यूमन का कोई एविडेंस नहीं मिला। यही हमारे इंडियन पैलियोलिथिक साइट का क्या है, लिमिटेशन है। सो व्हाई वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ ह्यूमन। साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इंडियन सॉइल क्या है, एसिडिक सॉइल है, इसीलिए यहाँ पे जो एसिडिक सॉइल में बोन सर्वाइव नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ह्यूमन बोन, ह्यूमन का एविडेंस जो है वो नहीं मिला, बट टूल्स मिले। सो जो टूल्स मिले इंडिया में वो कहाँ से मिले, आइए वो देखते हैं। 1860 में रॉबर्ट ब्रूस फूड ने डिस्कवर किया था फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया एट अतिरापक्कम इन तमिलनाडु। तो पहला साइट जो डिस्कवर हुआ था इंडिया में वो कौन सा है, अतिरापक्कम तमिलनाडु में। उसके बाद बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी, भिम्बेटका एमपी। ये जो साइट है वो 12000 बीसी का है। यहाँ पे 800 रॉक शेल्टर मिला है, केव्स प्लस पेंटिंग मिला है। यहाँ पे पूरा आप देखोगे तो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। 800 रॉक शेल्टर मतलब समझो कि 800 फैमिली यहाँ पे रहती थी अप्रॉक्स, अलग अलग। तो पूरा का पूरा शहर है ये।
फिर सोहन वैली पाकिस्तान में है, फिर हथनोरा आपको मिल जाएगा एमपी में, और कुरनूल केव मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसको देख लेते हैं सारा मैप पे। तो पाकिस्तान में क्या है, सोहन वैली, फिर क्या है भिम्बेटका मध्य प्रदेश, आदमगढ़ भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, फिर कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में क्या है, अतीरापक्कम, फिर बाकी ये जो हैं सिगबुम, हथनोरा, ये सारे भी हमें मिले, बट जो मेजर है मैंने यहाँ पे एग्जाम्स में जो आपके पूछा जाता है वो यहाँ पे लगा दिया। ये सारा जो मेजर है वो मैंने लिखा दिया है आपको। इसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप गूगल कर लो, और स्पेशली कोई अगर न्यूज़ में रहता है तो इनमें से उस पर ज़रूर ध्यान देना। हो सकता है वो इस साल के, जिस साल भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस साल के एग्जाम में ज़रूर से पूछ दे। देखो पहले सिंगल से लाया, फिर मल्टी से लाया, मल्टी से लाया तो फिर एप बना, एप से अपन क्या बने, ह्यूमन बने। लेकिन जो ये कनेक्टिंग लिंक है एप से ह्यूमन के बीच में, इंडिया में क्या होता है कि भाई अपन बहुत गर्व करते हैं कि वी बॉर्न इन इंडिया, लेकिन जब हिस्ट्री को खंगाला गया तो एप से जो कन्वर्ट होने का प्रोसीजर था वो ईजिली नहीं मिल रहा था। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड ह्यूमन जो है वो नहीं मिल रहा था। इतना सारा पैलियोलिथिक साइट आपको दिखाया, ह्यूमन का जो एवोल्यूशन का एविडेंस है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड ह्यूमन नहीं मिल रहा था। लोग इंडिया में बहुत लोग गर्व करते हैं कि वो भूमिपुत्र हैं, कि इंडिया के भूमिपुत्र हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री में जाएंगे अपन तो अपन को तो एविडेंस ही नहीं मिल रहा था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड ह्यूमन का, कि अपन जो भारत के एप से ही कन्वर्ट हुए हैं ह्यूमन में कि नहीं। ऐसा माना जाने लगा कि बाहर से जो आर्यंस आए हैं, द्रविडियंस आए हैं, उन्होंने ही, उन्हीं का जो नेक्स्ट जनरेशन था वो इंडिया में आके बसने लगा तो इंडिया बना। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर बहुत दिन बाद हमें, बहुत लेट में हमें एक बोन एविडेंस मिला जो कि कनेक्टिंग लिंक बना एप और ह्यूमन के बीच में। सो ह्यूमन के एवोल्यूशन का जो ये एविडेंस मिला नर्मदा वैली पे, तब जाके कंफर्म हुआ कि नहीं, हम लोग भारत के एप से कन्वर्ट होकर क्या बने हैं, ह्यूमन बने हैं। तो ये जो एविडेंस मिला ये कितने लाख साल पुराना है, 5 लाख साल पुराना है। और ये नर्मदा वैली पे ये एविडेंस खोजा किसने था, उनका नाम है अरुण सोनाकिया, और इन्होंने इसको क्या बोला था, नर्मदा मैन और एंसेस्टर्स। तो अभी जो मैंने इसको बताया इसको समराइज करके लिखवा देता हूँ। द ह्यूमन एवोल्यूशन इन इंडिया, स्टार्टिंग में तो नहीं मिल रहा था लेकिन मिलने के बाद, द एविडेंस वी हैव फाउंड फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली पे मिला जो कि 5 लाख साल पुराना है। और ये जो खोजने वाले थे उनका नाम क्या है, अरुण सोनाकिया, फाउंड द फॉसिल इन नर्मदा वैली, और इसको इन्होंने क्या कहा, नर्मदा मैन और एंसेस्टर्स। और यही एविडेंस क्या बना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड एप। तो यहाँ पे हमारा पैलियोलिथिक खत्म होता है। नेक्स्ट है मीसोलिथिक।